एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी का पाठ 10 की पार्ट 10 मीठी सारंगी। ठीक है, तो इसमें हमको बताया है किसके बारे में, तो मीठी सारंगी है उसके बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो क्या होता है इसमें। एक गांव में एक सारंगी वाला रहता था, मतलब एक गांव था, वहाँ पे एक सारंगी वाला रहता था। वह बहुत सारी अच्छी बजाता था, मतलब जो सारंगी बजाता था ना वो बहुत अच्छी होती थी। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही वो रात में सारंगी बजाना शुरू करता था तभी गांव के बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। सारंगी की मीठी आवाज़ की और सारंगी वाले के बजाने की कले से गाँव के लोग दंग रह गए। देखो तो क्या होता है, जितने भी लोग थे जब भी सारंगी वाला सारंगी बजाता था तो वो लोग दंग रह जाते थे। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की गले से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब इतनी अच्छी बजाता था वो कि बस सब कहते थे कि कैसी मीठी सारंगी है ना, मतलब बहुत अच्छी, बहुत मीठी सी वो सारंगी बजाता था। मीठी का मतलब क्या कि एकदम जब सुरीली बजती है ना, एकदम मीठी मीठी आवाज़ जैसी हमको लगती है ना, तो वो उसको बोलते हैं कि एकदम मीठी सारंगी बजाता है। अब देखो होता क्या है इसमें आगे। आहा कितना आनंद आ रहा है, वो लोग बोलते थे। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। अब वहीं पे कौन रहता था, भोला रहता था। वो भी इन लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, वो मन ही मन बोला कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मुझे तो मुँह में मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। उसको क्या लग रहा था, किसकी बात हो रही है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं उसमें जो शुगर होती है, उसमें जो मिठास होती है, उसको वो चीज़ लगी। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरे को तो भाई स्वाद ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसने क्या सोचा कि हो सकता है सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए। वो बैठा लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, है ना। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। तो देखो क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो भोला है वो सोचता है कि सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह मीठा हो जाए, इसलिए वो वहाँ पे बैठता है। जब रात के 3-4 बजता तो सारंगी वाला अपना गाना बजाना बंद करके लोगों ने, मतलब देखो बंद कर देता है, तब लोग उससे बोलते हैं कि महाराज आप तो बहुत ही मीठी बजाते हैं, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन आप ज़रा यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुँझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, ये सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तो वो लोग बोलते हैं उससे कि बहुत बढ़िया बजाते हो। तो वो भोला सोचता है कि ये लोग क्यों झूठ बोलते हैं, है ना। लेकिन वो सोचते हैं कि भाई ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, जब सब कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये सारंगी मीठी हो, लेकिन मेरे को तो स्वाद ही नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, तब तक क्या है, जो रात थी वो ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर पर ही गए थे, है ना। इस कारण लोग घर नहीं गए थे, इस कारण जो लोग हैं वो घर नहीं गए थे, वहीं चौपाल में सो गए थे। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर जो खोली होती है ना, पर कोई भी चीज़ का कवर बनाता है, वो चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। पर भोला को कहाँ चैन था, जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से वह सारंगी उठा ली, ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया, मतलब वो चाटने लगा सारंगी को। ठीक है, आया जब अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, जो सारंगी होती है उसको उसने बहुत हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उठेला, उसने छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उठेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। लेकिन जो सारंगी होती है ना, उससे एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया, उसे लोग बड़े बेवकूफ़ लगे। अब की बार उसने सारंगी को गाँव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब जो क्या बोलते भोला था, उसने सारंगी को गाँव से दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बहुत दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भोला इस बात को ना सुन सका और उसने गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी स्वाद नहीं था, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की बेवकूफ़ी पर सर पीटा। अब भैया लोग भी हैरान हो गए कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है जो ये सारंगी को चाटने लगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको कैसी लगी? थैंक यू।